हेलो बच्चों, कल हिंदी का पेपर है और मैं आपको बताऊं कि किस तरह से वो पेपर करना है। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा रीडिंग करने के लिए, तो उसको बहुत अच्छे से आपको रीडिंग करनी है। उसके बाद आता है आपका अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश जब आपको रीडिंग का टाइम मिलता है उसको तभी पढ़ लेना है आपको, और प्रश्न भी तभी पढ़ लेने हैं। अब जब आप करने बैठते हैं उसको, तो उसको दोबारा पढ़ने में टाइम वेस्ट मत लगाना, क्योंकि पेपर लेंदी होता है। तो उसको आप जहाँ वर्ड देखना, क्वेश्चन में जो वर्ड है उसी लाइन पे अपनी पेंसिल ले जाना और वहीं टिक कर देना, वो उसका आंसर होगा। कुछ प्रश्न के उत्तर आपको पठित गद्यांश में से मिल जाएंगे, कुछ आपकी सोच पर डिपेंड होंगे, वो आपको पर्सनल करने पड़ेंगे कि इसका क्या हो सकता है। तो कुछ कठिन शब्द बहुत अच्छे से पढ़ लेना डिक्शनरी में से। कई बार कठिन शब्द के अर्थ बच्चों को नहीं आते, तो वो उत्तर गलत कर देते हैं। कभी कभी अगर आपको कठिन शब्द का समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि मैडम इसका अर्थ क्या है, तब आप अपना आंसर लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि अब आते हैं हम ग्रामर पे। तो उसको, व्याकरण को आप घर से अच्छे से पढ़कर जाना, और ऑप्शन में अगर आती है तो बिल्कुल अच्छे से नियम जो मैंने सिखाए थे उनके हिसाब से ही उन पर टिक लगाना। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आपको खंड क, खंड ख और खंड ग, इसमें अगर आप अपठित गद्यांश कर रहे हैं तो जो नंबर है, बहुत सारे बच्चे अपनी मर्जी से नंबरिंग कर देते हैं। उन्होंने दी है कि क ख ग, और आप लोग कर दोगे उसको ABCD या 1 2 3। नहीं, जो प्रश्न में नंबर दिए गए हैं वही नंबर डालने हैं आपको। और अगर सबसे बेटर है कि नंबर डालकर आंसर का, और वो जब माने उसका ऑप्शन है D, तो D की वो लाइन भी लिख देंगे, तो टीचर को चेकिंग करने में आसानी होती है, नंबर ज़्यादा मिलते हैं। इसी तरह ग्रामर में है, और बिल्कुल खंड क, खंड ख और खंड ग लाइन से करना। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो उसका स्पेस छोड़ देना। कॉपी बहुत बड़ी लेंदी होती है आपकी, और आप दूसरी B कॉपी भी ले सकते हैं। तो सीरियल वाइज करते जाना, जो नहीं आता उसका वहीं पे स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाना। उसको सोचने में टाइम मत लगाना, उन प्रश्न को सोचना जब जब आपका पेपर पूरा हो चुका होगा। सबसे बड़ी ध्यान रखना है। या सबसे पहले आप लेखन कौशल निपटा सकते हैं, जिसमें विज्ञापन लेखन, अनुच्छेद, पत्र, और मैंने समझाया था कि टेक्निकली आपको पेपर करना है। अगर आपको अनुच्छेद 5 नंबर का मिला है तो 3 संकेत बिंदु हैं, तो 3 लाइन 3 लाइन और 2 लाइन, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखनी है। एग्जामिनर के पास, चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको चेक करेगा। सेकंड थिंग, पत्र लिखना है तो पत्र का फॉर्मेट आपको मैंने सिखाया था। ऊपर जो क्वेश्चन है उसी में से फॉर्मेट में डालना है। और जो विषय वस्तु है वो बहुत लंबी नहीं लिखनी है, लंबी चौड़ी पेज भर देता है बच्चा आधा आधा। बहुत शॉर्ट लिखना है, फॉर्मेट के पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपने लाइन वाइन अच्छे से छोड़ी है। उसी प्रकार से आपका आएगा विज्ञापन लेखन, तो वो बहुत अच्छी सी एट्रैक्टिव उसमें बनाना है इमेज में। अगर कलर नहीं है तो आप शेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उतना ही आधे पेज पे पिक्चर होनी चाहिए और आधे पेज पे आपका बहुत अच्छा सा घुमावदार बातें होनी चाहिए लिखी हुई। उस पर ज़्यादा नहीं लिखना है, उसमें भी बहुत स्टोरी मत लिखना। फिर आता है आपका सूचना लेखन। सूचना लेखन भी उसी की तरह होता है, पत्र की फॉर्मेट खींचना और जो प्रश्न में दिया गया है उसे फॉर्मेट में डालना। सूचना और विषय, दिनांक, दिन, और फिर कंटेंट, उसमें वो भी लिखे हुए होते हैं कि इतने शब्दों में लिखना है। तो ज़्यादा बड़ा ज़्यादा लिखोगे तो उतनी ही गलतियाँ करोगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 मिनट के अंदर, 3 3 मिनट के अंदर आपका अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन आएगा आपकी लघु कथा में और ईमेल में। तो मैं चाहूँगी कि आप ईमेल लेखन ही करो, क्योंकि ईमेल लेखन इजी होता है, फॉर्मेट में होता है, उसके पूरे नंबर मिलते हैं। और कहानी लेखन में कभी कभी आप लोग उसे अनुमान लगाने में कि कहानी कैसे बनाऊं,
और बहुत देर हो जाती है और बड़े बड़े क्वेश्चन बाकी के छूट जाते हैं। अगर टॉपिक ऐसा है कि आपको स्टोरी पहले से आती है तो आप स्टोरी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो ये बोलूँगी कि आप ईमेल लेखन करना, सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है, फॉर्मेट में डालना है आपको। और इस तरह से प्रश्न जो है सीरियल वाइज करना, जहाँ नहीं आता उस प्रश्न का नंबर डालकर स्पेस छोड़ दो। बाद में जब पेपर पूरा ख़त्म हो जाए तब जो भी याद आ रहा है उसे फटाफट फिल करते चले जाओ। तो बेस्ट ऑफ लक हिंदी के पेपर के लिए, और घबराना नहीं है। और बस मैं फिर से यही कहूँगी कि खंड क, खंड ख, खंड ग क्रम से करना। दूसरी बात, खंड क में जो प्रश्न 1 और प्रश्न 2 और उसके जो पार्ट्स हैं क ख ग, वही नंबरिंग डालना। और फिर आप खंड ख कर रहे हैं तो नंबरिंग वही रखना। और उनको पहला, कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट कर दिया ऑप्शनल, फिर 6 कर दिया, नहीं, 1 2 3 4 और 6 की स्पेस पे करना। नहीं आते 1 2 3 4 तो स्पेस छोड़ के रखना। ये कॉपी चेक करने वाले को जितनी आसानी होगी उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, बेस्ट ऑफ लक।